वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। आज शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के इस सम्मान समारोह के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मित्र, हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष आदरणीय अनुराग अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद उन्नाव के अध्यक्ष रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय रामचंद्र जी, जिले के महामंत्री आदरणीय नूतन सिंह जी, मंचासीन हमारे मित्र, हमारे भाई सुशील तिवारी जी, आदरणीय प्रियंका शुक्ला जी, आदरणीय मनीष जायसवाल जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे आदरणीय सम्मानित शिक्षा मित्रगण हैं, अनुदेशक गण हैं, और विशेषकर मातृशक्ति के रूप में हमारी जो बहनें आई हुई हैं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आभार इस दृष्टि से ज्ञापित करना चाहता हूं कि अपने बहुमूल्य अमूल्य समय में से समय निकालकर अपने परिवार के इस सबसे छोटे सदस्य का मान बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए भी आप सबके चरणों को नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले अपना विषय और आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सबको होली के इस पावन अवसर की जो बहुत निकट है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब चूंकि होली का अवसर है और इसमें एक भाई को अपनी बहनों को, एक भाई को अपने भाइयों को उपहार देना चाहिए, इस दृष्टि से हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उपहार आप सबको दिया, मानदेय बढ़ाकर, कैशलेस सुविधा बढ़ाकर और पास में पोस्टिंग की एक व्यवस्था सुनिश्चित करके, मैं उस उपहार के रूप में भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबकी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि वास्तविक रूप से हम सबके लिए एक बहुत बड़ी विडंबना थी। बरसों बरस हमारे शिक्षा मित्र, हमारे अनुदेशक भाई, हमारी बहनें लगातार परिश्रम करने के बाद भी शायद वो उचित परिश्रमिक या उचित मानदेय जो उनका हक है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कई बार कोर्ट की लड़ाई, कई बार नेताओं के दरवाजों पर जाकर चक्कर लगाना, कई बार प्रदर्शन और धरना करना, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कई बार मन में पीड़ा भी आती है कि जब हम इतना परिश्रम करते हैं, जब कोई सरकार को आवश्यकता पड़ती है, जब किसी व्यवस्था में हमारी आवश्यकता पड़ती हो, चाहे वो कोरोना का कालखंड हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, चाहे वो चुनावी व्यवस्था हो या अन्य आदि किसी प्रकार का भी काम हो, तो सबसे पहले हम शिक्षा मित्रों को याद किया जाता, हम अनुदेशकों को याद किया जाता। लेकिन हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। यह कारण था हमारे मन में भी कहीं ना कहीं एक विकृत की स्थिति पैदा हो रही थी, एक कष्ट की स्थिति पैदा हो रही थी। हम सब भी कई बार चिंतित हो जाते थे। राजनीतिक दृष्टि से मैं कहूं तो कई बार हम लोग भयभीत भी हो जाते थे। भयभीत इस दृष्टि से हो जाते थे कि इतना बड़ा समूह हमारे परिवार का, जिसका सदैव आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी से, हम सब की, हम सारे विधायक गणों की, हम सांसदों गणों की भी बात कर रहे हैं, हम सब लोगों की कई बार माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी होती थी। लेकिन किन्हीं कारणों से ये व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। खैर, देर से आए दुरुस्त आए, और मैं धैर्य के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हम सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबकी तरफ से उनका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ शिक्षा मित्र का नहीं, हमारे अनुदेशक भाइयों और बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। और जिस व्यवस्था को शायद हम सोचते भी नहीं थे कि ये व्यवस्था भी हमको प्राप्त होगी, कैशलेस बीमारी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का काम किया। और सबसे बड़ा काम, बहुत सारे शिक्षक आते थे, हमारे शिक्षा मित्र कर आते थे कि हमारी पोस्टिंग, हमारा गांव यहाँ है, हमारी पोस्टिंग कई बार दूर हो जाती है, इसकी ट्रांसफर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को भी देने का काम लगभग 30,000 शिक्षक हमारे पूरे प्रदेश में है, इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराने का काम हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसके लिए भी मैं उनका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब शिक्षक हैं, गुरुजन है, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज की दशा को तय करने का काम करते हैं। आप वो हैं जो वास्तव में एक एक बच्चे की नर्सिंग करने का काम करते हैं, उस बच्चे में उसकी छुपी हुई प्रतिभा को भी उभारने का काम करते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं, ईश्वरीय कार्य है। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में अक्सर कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागे पाओ,
और बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। इसकी एक कहानी भी है, बड़ी पौराणिक कहानी में जहां जाता हूँ उसको सुनाता हूँ। वो वैराग्यवती की कहानी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, हमारे मुंह से भी सुनी होगी। एक गांव में एक मंदिर था, विष्णु भगवान का मंदिर था। तो उस गांव में एक संत की भूमिका में या संत से प्रेरित होकर, हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं से प्रेरित होकर एक महिला वैराग्यवती रहा करती थी, बड़ी धार्मिक थी। वो रोज मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करती थी। जब पूजा अर्चना करती थी तो विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद रहता था। उस मंदिर में भी काफी भीड़ भाड़ होने लगी। उस गांव में एक ठग रहता था, उसने साधु का रूप धारण किया और सोचा कि ये तो धर्म मानने वाली महिला, आसानी से ठगा जा सकता है। भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पहुंच गया, बोला वैराग्यवती मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूं। वैराग्यवती धार्मिक थी, मना नहीं कर सकती थी साधु संत को। और फिर गुरु के रूप में, गिरवे वस्त्र के रूप में उस संत को देखा तो कहा भिक्षा देने को तैयार है महाराज जी, बताइए क्या करना है। उसने कहा हम भिक्षा भी मिलेंगे और तुमको दीक्षा भी देंगे, अपनी शिष्या भी बनाएंगे। आपके पास जो धन संपत्ति, सोना हीरा जवाहरात पैसा हो, हमारे साथ वन को लेकर चलो, वहां पर तुमको दीक्षा देंगे। वैराग्यवती सीधी साधी महिला थी, धार्मिक थी। वो सारी संपत्ति, जो भी रुपया पैसा जेवरात जो भी थे, गहने थे, सबको लेकर साधु जी के साथ वन को चली गई। साधु ने वन में उस वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और सारी संपत्ति लेकर, सारा धन लेकर, सारा सोना चांदी जेवरात लेकर वहां से चंपत हो गया और वहां से चला गया। और साधु ने यह भी कहा कि जब तक मैं ये बंधन ना तोड़ूं तब तक तुम इस बंधन को खोलना नहीं। अब वैराग्यवती धार्मिक थी, गुरु कह गए बंधन न खोलना, तो उसने खोलने से मना कर दिया। तमाम लोग आए खुलवाने के लिए बंधन के, वो ठग था, चला गया तुमको लूट के, लेकिन वैराग्यवती ने नहीं खोला। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, विष्णु भगवान के मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं। स्वयं विष्णु भगवान परेशान होने लगे कि हमारे मंदिर में रोज आरती पूजा करने वाली वैराग्यवती नहीं आ रही। उन्होंने नारद जी से कहा देख क्या हो, वैराग्यवती क्यों नहीं आ रही। नारद जी धरती पर आए, वैराग्यवती के पास गए, यही बात समझाई कि वो ठग था, तुम्हारे हीरे जवाहरात गहने लेकर सब चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। लाओ तुम्हारे बंधन तोड़ दे, जैसे पूजा पाठ करती थी वैसे ही पूजा पाठ करो। तो वैराग्यवती ने कहा कि हमारे गुरु वास्तविक रूप से हमारे गुरु हैं। अगर वो गुरु ना होते तो जिन्होंने 3 दिन में नारद जी के दर्शन करा दिए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती, इसलिए वो वास्तविक रूप से हमारे गुरु हैं। अब नारद जी और परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहा भाई वो हमारी बात भी नहीं मान रहे भगवान, वो तो कह रहे कि वो तो वास्तव में देवता थे, गुरु है। उन्होंने 3 दिन में नारद जी के दर्शन करा दिया, बंधन खोलने वाले हम नहीं है। विष्णु भगवान को स्वयं आना पड़ा, वैराग्यवती जी के पास जाना पड़ा। ये पौराणिक कथा पुराणों में आपको मिल जाएगी। और कहा कि भाई वास्तव में मैं विष्णु हूं जिनकी तुम पूजा करती हो, वो ठग है, वो बेईमान है, वो वापस नहीं आएगा, लाओ मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूं। उन्होंने कहा वैराग्यवती ने, जिसने 6 दिन में भगवान विष्णु के दर्शन करा दिए वो ठग हो ही नहीं सकता, वो हमारे गुरु है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आप कल्पना करके देखिए गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है। ठग कर विष्णु भगवान ने उस ठग को नारद मुनि से कहा कि लेकर आओ, ये उन्हीं से बंधन खुलवाएंगी। वो ठग को पकड़ के लाया गया, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, उस वैराग्यवती के बंधन खोले और उसके बाद उन्होंने जो वक्तव्य कहा वो वक्तव्य आज तक से हम सबको प्रेरित करता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ऐसी महिमा हमारे गुरुजनों की। हमारे गुरुजन वास्तव में हमें जो देते हैं शायद वो दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। हमें इस लायक बनाते हैं कि हम सुसंस्कृत होकर समाज के आगे अपने आप की व्यवस्थाओं को स्थापित करने में सक्षम बन सके। क्या इससे बड़ी सौभाग्य